हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माध्य माध्यक माध्यिका माध्य माध्यक बहुलक कैसे निकालते हैं। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग इसके फार्मूलेस को कवर कर लिया था कि फार्मूला क्या था माध्य माध्यिका और बहुलक निकालने का, और मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ कि माध्य माध्यिका और बहुलक कैसे निकालते हैं। क्योंकि भाई ये जो बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आता है इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा आता है, और कुछ होता नहीं है, आसान होता है लेकिन कुछ ज़्यादा नंबर का आता है। इसमें से 10 या 15 नंबर का इसमें से आता है। तो हम आज बात करने वाले माध्य माध्यिका और बहुलक कैसे निकालते हैं उस चैप्टर के बारे मतलब उसके बारे में डिस्कशन करने वाले। चलिए बात करते हैं हम लोग। पहला हमारा पहले माध्य निकालने को जानते हैं। कैसे माध्य निकालते हैं, दिया क्या है, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। हमको माध्य ज्ञात करना है। हमने आपको पिछले वीडियो में फार्मूला भी बता दिया था कि माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है। माध्य बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। अगर पिछला फार्मूला हमारा वीडियो नहीं देखे फार्मूला वाला तो देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। तो हमको क्या क्या चाहिए माध्य निकालने के लिए, एफ और एक्स चाहिए, ठीक ना। तो निकालेंगे कैसे, देखिए माध्य निकालने को बोलेगा तो ऐसे दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। अब करेंगे क्या, ऐसे फिगर में मत लीजिए, हमको दिक्कत होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करिएगा। अगर आपको ऐसे फिगर तो आप एक और फिगर बनाइएगा। जस्ट क्या करेंगे आप इसको इस तरह कुछ बना लेंगे, लिखेंगे क्या, वर्ग अंतराल, ऐसे लिख दीजिएगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हो जाएगा। फिर ऐसे लाइन खींचिएगा, यहाँ बीच में लिख दीजिएगा यहाँ बारंबारता, बारंबारता, वर्ग अंतराल हो गया, बारंबारता हो गया, ठीक है। ऐसे फिगर बना लीजिएगा, वर्ग अंतराल फिर बारंबारता हो गया। उसके बाद यहाँ पर उन मानों को भर लीजिएगा, ऐसे बनाइएगा, कुछ फिगर बना दे रहा हूँ पहले, उसके बाद समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ फिगर बनेगा, ऐसे आप लोग फिगर बना लेंगे। उसके बाद करेंगे क्या, देखिए वर्ग अंतराल क्या है, वर्ग अंतराल हमारा 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 20 से 30 है, फिर क्या है 30 से 40। ये हमारा वर्ग अंतराल है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। बारंबारता क्या दिया है, बारंबारता है 2, 1, 4, 3, ऐसे तो बढ़ सकते हैं ना। 0 से 10 के बीच का बारंबारता 2 है, 10 से 20 का बारंबारता 1 है, 20 से 30 का बारंबारता 4 और 30 से 40 का बारंबारता 3 है। अब देखिए जो हमारा बारंबारता होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ, ठीक ना। बारंबारता को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ बोलते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा बारंबारता क्या होगा, सिग्मा एफ हो गया, यानी एफ हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हमको यहाँ बारंबारता वर्ग अंतराल दिया हो, बारंबारता दिया और माध्य निकालना हो तो मध्य बिंदु निकालते हैं। यहाँ पर लिखते हैं मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, जो कि मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा एक्स कहते हैं, ठीक ना, सिग्मा एक्स कहते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, सिग्मा एक्स। और मध्य बिंदु निकालते कैसे हैं, तो वर्ग अंतराल के पहले और दूसरे दोनों पदों को जोड़ के, यानी 0 + 10 दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, यानी 0 + 10 क्या होगा 10, और 10 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। इसी तरह 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 में 2 से भाग दे देंगे 15। अब इसके बीच कितने का अंतर आ रहा है, 10 का ना, वैसे लिखते हैं 15, फिर 10 का अंतर आ रहा है 15, 10 25, 10 का अंतर है 10 है, जोड़ दीजिए 25, 10 35। कैसे किया हमने, मान लीजिए इसको जोड़ेंगे 30, 20, 50, 50 में 2 से भाग देंगे 25 से आएगा, 10 का अंतर है, सभी में 10 जोड़ते गए, ठीक है। अब उसके बाद करेंगे क्या, एक और इधर ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। चलिए अब देखिए क्या, यहाँ पर हमको सिग्मा एफ इंटू एक्स चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स। सिग्मा एफ एक्स कैसे अब निकालेंगे, देखिए सिग्मा एफ का मान है सिग्मा एक्स, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करना ना, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पचे 10, यहाँ 10 हो गया, 15 करने 15, 25 चौक को 100 हो जाएगा, 35 तिहाई 105 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पर क्या लिखेंगे, लास्ट में यहाँ कुल योग कितना है, कुल योग लिखेंगे। देखो भैया सिग्मा एफ के मान को जोड़ देंगे
2 1 3 4 7 3 10 यानी सिग्मा एफ का जो हमारा मान हो जाएगा यहाँ जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ का मान निकल जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें सिग्मा एफ इंटू एक्स चाहिए ना, तो सिग्मा एफ एक्स को भी इसको भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स और इसका मान क्या होगा पूरा जोड़ देंगे। तो जोड़िए 100 और 200 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे और 5 और 15 मिलके 20, 220 या 10 230 यानी इसका 230 हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का मान आ जाएगा। ठीक ना, अब माध्य निकालना है ना, तो हमको सभी मान पता चल गए, फार्मूले में रख देंगे। हम लोग फार्मूला क्या कहते हैं, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। यहाँ पर लिखते हैं तो यानी माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान, सिग्मा एफ एक्स का मान 230, तो यहाँ पर भर देंगे 230 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है, सिग्मा एफ का मान 10 है, तो नीचे हो जाएगा 10 से 0 कट गया, यानी माध्य बराबर हमारा क्या निकल जाएगा 23, यानी हमारा जो माध्य आएगा 23 आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग माध्य निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा माध्य निकालने का फार्मूला था। माध्य में क्या क्या दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, मध्य बिंदु निकालेंगे और मध्य बिंदु को सिग्मा एफ बोलते हैं, बारंबारता को मध्य बिंदु को सिग्मा एक्स बोलते हैं और बारंबारता को सिग्मा एफ, और हम लास्ट में क्या करते हैं सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, तो एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी बारंबारता और मध्य बिंदु की दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मध्य बिंदु निकालते कैसे हैं, तो वर्ग अंतराल के पहले और दूसरे पदों को जोड़ के 2 से भाग, यानी 0 + 10 10 और 10 में 2 से भाग दे दिया 5, ये हमारा मध्य बिंदु कुछ इस प्रकार से निकलता है। तो चलिए इसको यहाँ पर एक बार नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए, नहीं तो समझ नहीं है तो देख लीजिए। फिर हम अगले इसी एक माध्य से अगला प्रश्न लेते हैं, 2 प्रश्न लगा देंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देख लीजिए एक बार, चलिए हमारे 2 नंबर का दूसरा प्रश्न आ गया, इसी का माध्य ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या दिया है, सब वही है, वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल इसका चेंज हो गया। वर्ग अंतराल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। यहाँ आवृत्ति दे दिया, आवृत्ति से आपको डरना नहीं है, इसका मतलब ये सिग्मा एफ का ही मान दिया। ठीक ना, आवृत्ति दिया तो भरिए पहले मान को। क्या दिया है 0 से 5, वर्ग अंतराल है 0 से 5, ऐसे डायग्राम बनाएंगे। फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, 10 से 15, फिर 15 से 20, ये ऐसे दिया ना। इसके बीच गैप कितना, 5 5 का। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या काम आएगा। आवृत्ति कितना दिया है, 0 से 5 के बीच का 2, 10 से 15 के बीच का 4, 5 से 10 का था सॉरी, और 10 से 15 के बीच का 6, 15 से 20 का बीच का 10। अब भाई आवृत्ति के बाद तुरंत आवृत्ति का मतलब ये दिया है सिग्मा एफ का मान, यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा एफ। ठीक है, अब यहाँ निकालेंगे मध्य बिंदु, फिर वही काम करेंगे, माध्य निकालना है तो निकालेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे आपको बताया हूँ, मध्य बिंदु को हम लोग बोलते हैं सिग्मा एक्स। मध्य बिंदु कैसे, वर्ग अंतराल के पहले और दूसरे पदों को जोड़ के 2 से भाग, यानी 0 + 5 जोड़ेंगे तो 5 और 5 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 2.5। ठीक है, अब 5 + 10 जोड़ेंगे 15, 15 को 2 से भाग देंगे आएगा 7.5, यानी इसके बीच कितने का अंतर बन रहा है, 5 5 का ना 5 जोड़ते जाइए, 7 5 हो जाएगा 12.5, 12 5 हो जाएगा 17.5। क्योंकि करके देख लीजिए इतना आएगा। 20 15 जोड़ेंगे 35, और 35 में 2 से भाग देंगे 17.5 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मध्य बिंदु के बाद निकालेंगे क्या, सिग्मा एफ इंटू एक्स, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। और सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालेंगे भाई, पहले सिग्मा एफ बोले सिग्मा एक्स, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, 2.5 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 5, फिर 4 का मल्टीप्लाई 7.5 में करेंगे कितना आएगा, 4 5 20 को 0, 7 चौका 28 2 30, यानी 1 अंक के बाद 0.30 आ जाएगा। ठीक है, अब 12.5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 5 30 को 0, और उसके बाद 12 6 के 72 3 75, 1 अंक के बाद 10 में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 17.5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आएगा 175 आ जाएगा ना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, आवृत्ति वाले को यानी यहाँ लिखेंगे कुल योग, कुल योग, कुल योग। उसके बाद कुल योग में क्या करेंगे, आवृत्ति वाले को यानी सिग्मा एफ के मान को निकालेंगे, जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 6 12 10 22 आ गया सिग्मा एफ का मान। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स के मान को निकालेंगे, पूरे को जोड़ेंगे तो 75 और 5 80, यानी 80 और 30 110, यानी 110 प्लस कितना है 175 जोड़े तो 5, फिर 7 1 8, 7 1 8 हो जाएगा, 1 1 2, यानी 285 पूरा, यानी सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान जो हमारा आएगा कितना आएगा 285।
ठीक है, 285 आ जाएगा सिग्मा एफ का मान। अब क्या करेंगे, इन्हीं मानों को हम लोग माध्य वाले फार्मूले में रख देंगे तो आसानी से माध्य हमारा निकल जाएगा। चलिए रखते हैं, यहां पर माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान कितना है, सिग्मा एफ एक्स का मान है 285 बटे उसके बाद क्या है, सिग्मा एफ का मान कितना जोड़ने पर कितना है 22, तो यानी 285 बटे 22 आएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 22 से करने 22, 285 में अगर हम 22 से भाग देते तो कितना आता है देखिए, तो 22 से करने 22 बचा 4, 22 गुना हो जाएगा 44, 22 गुना हो जाएगा 44, 45 एक बचा, फिर दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर 22 दशमलव कितना आएगा देखते हैं, 22 दशमलव कुछ आएगा, हम भाग कर देते हैं, ठीक है। 22 दशमलव अगर हम इसको भाग देते हैं 285 22 से तो 12 दशमलव आएगा 95, ठीक है। 285 में अगर हम माध्य निकाल दिए हैं, 285 में अगर हम 12 से 22 से भाग देंगे तो आएगा 12.95। लो भाई, इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं माध्य, और ये हमारा निकल चुका है माध्य। कितना आएगा, इस वर्ग अंतराल जितना दिया था जो साड़ी, उसका माध्य आएगा 12.95। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम अब माध्य निकाल चुके हैं, माध्य कैसे निकलता है आपको बता चुके, अब माध्यिका की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। माध्य समझ गए होंगे आप लोग, देख लीजिए एक बार इसको कैसे निकल रहा है।